हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग रिलेटिव मोशन में जो एयरप्लेन और विंड वाली प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें सॉल्व करने वाले हैं। उन्हें किस प्रकार से सॉल्व करते हैं ये आज हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर रिवर विंड है तो विंड भी होगी, और रिवर विंड नहीं है, एरोप्लेन और विंड है तो एरोप्लेन भी होगा और विंड भी होगी, जैसा कि आपको एनिमेशन में दिखाई दे रहा है। ये देखो, ये कोई जगह है, जैसा कि आपको मैं ड्रोन शॉट दिखा रहा हूँ, मतलब प्लेन से ऊपर ड्रोन उड़ रहा है, वहाँ से क्या है कि विंड चल रही है और प्लेन उड़ रहा है। अब विंड किस प्रकार से प्लेन के मोशन पर असर डालता है, इन्हीं के बारे में थोड़े बहुत सवाल आते हैं। और ये सवाल बिल्कुल ही जैसे रिवर बोर्ड की प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व करी उसी तरह के ये भी सवाल होते हैं, इसीलिए मैं अच्छे लेवल के ही सवाल आपको कराऊँगा, अच्छे लेवल के सवाल ही आपको कराऊँगा। ठीक है, एरोप्लेन और विंड प्रॉब्लम्स। तो रेनमैन प्रॉब्लम्स अभी हम आगे करने वाले हैं और फ्लैग फ्लटर वाली भी करने वाले हैं प्रॉब्लम्स, लेकिन उससे पहले हम लोग एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम को समझते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा आपसे कि मैं छोटे मोटे सवाल यहाँ पर नहीं लूँगा, छोटे मोटे सवाल आप रिवर बोर्ड्स की जो भी मैंने काफ़ी अच्छा 2 घंटे का लेक्चर दिया है रिवर बोर्ड्स प्रॉब्लम पर, उनकी एनोलॉजी से आप इन सवालों को आसानी सॉल्व करते हैं। अभी मैं थोड़ी मदद करता हूँ वो कैसे आप उसको मैच कर पाएंगे, तो मैं आपकी थोड़ी सी मदद करना चाहूँगा। जैसे कि रिवर होती थी, जैसे रिवर थी, रिवर फ्लो कर रही होती थी और यहाँ पर बोट रिवर को क्रॉस करती थी, बोट रिवर को क्रॉस करती थी, तो रिवर फ्लो की वजह से बोट कहीं यहाँ कहीं पहुँच जाती थी, जिसे हम लोग वीवी कहते थे, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यानी कि रिवर का फ्लो बोट के मोशन पर फर्क डालता था, बोट के मोशन पर फर्क डालता था। इसी प्रकार अब रिवर की जगह यहाँ पर क्या है, विंड है, हवा है। अब हवा में ही प्लेन उड़ता है, जैसे नाव पानी में तैरती है वैसे हवा में ही प्लेन उड़ता है, आपको पता होना चाहिए, हवा में ही प्लेन उड़ता है। अब हवा में प्लेन उड़ रहा है, प्लेन जाना चाहता है इस तरफ, मैं प्लेन बना देता हूँ अच्छा सा, प्लेन जाना चाह रहा है इस तरफ, हवा इस डायरेक्शन में चल रही, तो कहीं ना कहीं हवा की वजह से ये भी प्लेन कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रॉब्लम बिल्कुल सिंपल है। ये छोटे छोटे सवाल आपके सामने आएंगे, मिनिमम टाइम, शिफ्टिंग, ये सारे सब आप उसकी एनालॉजी से, रिवर बोर्ड की एनालॉजी से सॉल्व कर लेना। ठीक है, और मैं अभी एक सवाल कराता हूँ जिससे आपको सारे जो कॉन्सेप्ट है वो याद आ जाएंगे, वो समझ में आ जाएंगे। चलो एक सवाल लेते हैं कि 2 शहर हैं ए और बी, 2 शहर ए और बी और सी। शहरों के नाम अपनी मर्जी से आप डाल सकते हैं, अगर फन करना है थोड़ा तो शहरों के नाम डाल लीजिए। जैसे मैंने माना ए और एक शहर है, एक बी शहर है और सी शहर, और सी शहर राजस्थान में, क्योंकि ये पीला पीला है थोड़ा सा, ये हरे भरे क्षेत्र है, ये कोई उत्तर प्रदेश के क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के शहर है। एक जहाज है, ए से उड़ना स्टार्ट करता है, ए से उड़ने स्टार्ट कर देता है, और बी से पहले उसे बी पे जाना है, फिर कहाँ पर जाना है, सी पर जाना है, और हवा है इस डायरेक्शन में चल रही है, ओके, इस डायरेक्शन हवा चल रही है, और हवा की स्पीड है u 20 मीटर पर सेकंड नहीं, मैं इसको थोड़ा अच्छा लेना चाहूँगा डाटा, किलोमीटर में लेना चाहूँगा। 300 किलोमीटर पर हावर, बहुत तेज हवा चल रही, मतलब तूफान आया हुआ है, 300 किलोमीटर पर हावर। और जो जहाज है अपना, जहाज की कैपेसिटी है कि वो इंजन स्पीड है वो 500 किलोमीटर पर आवर है, कि जहाज है अपना 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ सकता है। तो जहाज की स्पीड कितनी है, बी से हमने रिप्रेजेंट कराया 500 किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो बी है वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड है, उसका मैग्नीट्यूड है। बी क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड का मैग्नीट्यूड है। यू क्या है, यू क्या है दोस्तों, वेलोसिटी ऑफ विंड है, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ग्राउंड से नापी गई है भाई विंड की जो गति है, फ्लो है, फ्लो की जो स्पीड है। अच्छा, ए से बी जो शहर है वो है, मैं मान लेता हूँ 100 किलोमीटर, और बी से सी जो शहर है वो है 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर। हमसे इतना डाटा दिया गया और हमसे पूछा गया है कि ए से बी तक जाने में, ए शहर से बी शहर जाने में टाइम बता दीजिए भाई साहब, टाइम बता दीजिएगा, और एंगल बता दीजिएगा, किसका एंगल, बी पी डब्ल्यू का, यानी वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू विंड का जो है एंगल आप बता दीजिए, किस एंगल पर ये चले कि ए से बी पर पहुंचे, बी शहर पर पहुंच जाए, ए से उड़े और बी पर पहुंच जाए, और इसका आपको मैग्नीट्यूड दिया ही गया, मैग्नीट्यूड कितना है 500 किलोमीटर पर आवर। एंगल और पूछा गया और टाइम पूछा गया, तो कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे भाई साहब। अब यार सिंपल सी बात है, ये जहाज की औकात है कि 500 किलोमीटर पर आवर से चल सकता है, और रिवर की वजह से, रिवर भी इसी डायरेक्शन में बह रही है, जहाज भी इसी डायरेक्शन में ताकत लगाएगा, जहाज भी इसी डायरेक्शन में ताकत लगाएगा, और रिवर भी प्लेन की मदद करेगी।
तो टोटल जो वेलोसिटी हो जाएगी ग्राउंड से देखने पर, प्लेन की विंड के रिस्पेक्ट में, रिवर के विंड के रिस्पेक्ट में प्लेन की वेलोसिटी 500 किलोमीटर पर आवर ही रहेगी, लेकिन ग्राउंड से देखने पर प्लेन की स्पीड कितनी दिखाई देगी। अब देखो मान लीजिए कि आप ऐसे खड़े हो, प्लेन ऊपर जा रहा है, ठीक है, और प्लेन की औकात है, प्लेन का जो इंजन है वो स्पीड जनरेट कर रहा है 500 किलोमीटर पर आवर, और हवा चल रही है 300 किलोमीटर आवर। आप ग्राउंड से ऊपर देखोगे तो आपको कितनी वेलोसिटी दिखाई देगी प्लेन की, 500 प्लस 300, 800 किलोमीटर से आपको प्लेन आ जाता हुआ दिखाई देगा। तो इसकी स्पीड कितनी होगी, 800 किलोमीटर पर आवर, 500 प्लस 300। समझ में आया दोस्त? अगर आपको चैन रूल से करना है, चैन रूल कर लो, फील वाली बात है, आराम से आइए। चैन रूल का क्या मतलब है, जैसे कि आपको वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए, तो वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यहाँ रख दोगे तभी भी कितना आएगा, 300 और 500, तभी भी कितना आएगा, 800। फील से कर लो। चल मैं थोड़ा इसको स्लो कर देता हूँ। ठीक है, ओके, कुछ हिला तो नहीं। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि 800 किलोमीटर पर आवर यहाँ से भी आपको दिखाई देगा, चेन रूल लगा लो, फील से भी दिखाई देगा, सिंपल सी बात है। 300 किलोमीटर प्लेन को मदद करेगा, तो 800 किलोमीटर में ग्राउंड से दिखाई देगा। अच्छा, अब ए से बी 100 किलोमीटर की दूरी है। अब यहाँ पर कोई खड़ा व्यक्ति कहेगा ये जहाज ए से जा रहा है, बी पर जा रहा है, और उसकी वेलोसिटी है 800 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर इसे तय करना, टाइम कितना लगेगा? तो टी इक्वल टू डिस्टेंस, नौवीं कक्षा के सवाल, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी या स्पीड। तो डिस्टेंस है 100 किलोमीटर और वेलोसिटी है 800, तो काट दो भाई, 1/8 यानी टी इक्वल टू 1/8 घंटा, 1/8 आवर, या मिनट में लिखना चाहो तो 1/8 इंटू 60 मिनट। सॉल्व करो इसे तो आएगा टी इक्वल टू 7.5 सेकेंड। क्यों आएगा? ये 30, ये 4, हाँ उतना ही आएगा, 7.5 सेकेंड टाइम आएगा। अच्छा भैया, ए से बी पर जाने में तो 7.5 सेकेंड नहीं यार, मिनट, सेकेंड में कैसे, मिनट में आपका टाइम आएगा, 7.5 मिनट लगेंगे उसे ए से बी पहुंचने में। एंगल बताओ भैया, एंगल क्या रखो? अरे यार एंगल में क्या ही भाई साहब है, क्या ही एंगल में है, जिस डायरेक्शन में, जैसे ईस्ट डायरेक्शन, ये नॉर्थ में मान लेता हूँ, और जिस डायरेक्शन हवा चल रही थी उसी डायरेक्शन में अगर हम लोग जहाज़ को चलाएं तो डायरेक्ट हम लोग बी पर पहुँच जाएंगे। तो एंगल क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड का जो रिवर फ्लो से एंगल कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि ये रिवर फ्लो है, इसके पैरेलली हमें जहाज को उड़ाना पड़ेगा तभी हम बी पर पहुंच जाएंगे। अगर रिवर फ्लो से कोई एंगल बना रहे होंगे तो हम ए से बी पर थोड़ा ना पहुंचे, पता नहीं कहाँ पहुंचे, कहीं यहाँ पहुंचे, कहीं यहाँ पहुंचे, लेकिन अगर हमें बी पर पहुंच रहे तो एंगल कितना रखना पड़ेगा? 0 रखना पड़ेगा। अच्छा, ये तो हो गया। देखो ये तो जहाज ऐसे गया बिंदास, ए से बी पर उड़ता हुआ गया, ग्राउंड से देखा तो हमें 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, जैसे कि हम लोगों को अगर कॉमन सेंस सोचा जाए, हम लोग ड्रोन शॉट ले रहे हैं, ड्रोन शॉट देख रहे हैं प्लेन का, ए से बी तक पहुंचने में हम लोगों को भी यहाँ पर 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दिखाई दे रही है। और जहाज से पूछो तू कितनी ताकत लगा रहा है, जहाज कह रहा है मैं लगा रहा हूँ 500 किलोमीटर पर आवर। अच्छा ठीक है, ओके। अब उसे क्या करना है? बी से जाना है कहाँ पर? सी पर जाना है। अब बी से वो अपना जहाज को बढ़ाएगा, अब जाना है सी पर, राजस्थान जाना है भाई साहब, बी से सी पर जाना है। अच्छा, बी से सी पर जाएगा। अच्छा, अगर जहाज जो पायलट है वो जहाज को इस तरफ ही, सी के तरफ ही नॉक करके उड़ाता है, सी के तरफ ही ओरिएंटेशन अपनी रखता है, तो वो कहीं किसी और शहर में पहुंचा या किसी जंगल में जाए, कहीं रेगिस्तान की पहाड़ियों में गिरे जाकर के, रेत में गिरे जाकर के, अगर आपका पायलट होशियार नहीं है, वो कहता है ठीक है राजस्थान जाना है, सामने राजस्थान के जयपुर जाना है, सामने शहर है, और उसे ख्याल नहीं है तूफान आया हुआ, 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विंड चल रही है, वो चलाना स्टार्ट कर देता है। और अगर ऐसा करेगा तो वो कहाँ पहुँचेगा? कहीं यहाँ किसी भी गाँव में गिरेगा, जाकर क्रैश हो जाएगा भाई साहब, आप लोगों के जीवन खतरे में हो जाएगा। तो पायलट वो होशियार नहीं है, उसे विंड का पता ही नहीं है। तो यानी कि हमें अगर सी पर पहुँचना है, बी से अगर सी पर पहुँचना है, तो जहाज को मैं सी की तरफ ओरिएंटेशन जहाज की सी की तरफ करके तो नहीं उड़ा सकता, हमें जहाज को थोड़ा टिल्ट तो करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा इस तरफ झुकाना पड़ेगा, जिससे मैं जो विंड का इफेक्ट है, विंड की जो वेलोसिटी उसे मैं काट पाऊँ।
अगर हमें इस सीधी डायरेक्शन में चलना है और हवा चल रही है, जैसा कि बोट की प्रॉब्लम करते हैं, रिवर हमें डायरेक्ट सामने वाले किनारे पर जाना होता है, तो हम लोग क्या करते थे, रिवर का जितना कंपोनेंट होता था, रिवर की वेलोसिटी का जितना वैल्यू होता था, उतना ही हम लोग एक्स में एक कंपोनेंट दे देते थे, किसका, बोट की वेलोसिटी का, जो वो कैंसिल आउट कर देती तो बोट अपना सीधा सामने की तरफ चलता था। वैसे ही अब हमें जहाज को भी सामने ही चलाना है, रिवर की वजह से अगर जहाज को हमें सामने ही चलाना है, जहाज को हमें सामने ही चलाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जहाज को थोड़ा टिल्ट करना पड़ेगा, थोड़ा घुमाना पड़ेगा, जिससे जैसे ही हम लोग यहाँ पर घुमा देंगे तो इसकी जो वेलोसिटी है 500 किलोमीटर पर हावर, उसका एक कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में आ जाएगा, एक कंपोनेंट कह सकते हैं वेस्ट की तरफ आ जाएगा, जो ईस्ट की तरफ चल रही हवा को कैंसिल आउट कर देगा और जहाज अपना सीधा जयपुर में ही उतरेगा जाकर। जहाज कैसा उतरेगा, सी पर सीधा जयपुर ही उतरा जाएगा। समझ में आया मेरी बात, समझ, थोड़ा तो टिल्ट करना पड़ेगा, जिससे वो जो विंड के जो इफेक्ट है वेलोसिटी का, विंड के कारण जो इधर भागने वाला था यहाँ ना भागे, वो इतनी ताकत लगाए कि विंड के इफेक्ट को कैंसिल करता जाए और सीधा आपका सी राजस्थान की तरफ, जयपुर की तरफ निकल जाए। ठीक है, तो ये जो पायलट होगा वो समझदार वाला पायलट होगा। समझदारी ठीक है भाई साहब, टाइम बता दो तो और मज़ा आ जाएगी, कितने टाइम पे वो वहाँ पर पहुँच जाएगा, और एंगल बता दो थीटा की, और जो अभी आपने कहा कि थोड़ा झुका दे, कितना झुका दे, एयर फ्लो है यानी विंड फ्लो है, उससे कितना एंगल बनाए, विंड फ्लो से कितना एंगल बनाए कि वो सी पर पहुंच जाए, तो थीटा बताओ और टाइम बताओ। तो सबसे पहले भाई साहब क्या करना पड़ेगा, आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। आपको जैसे कि आपने फील से ही पता करा कि उसकी जो रिवर का इफेक्ट उसे काटना पड़ेगा, यानी इसका जो वेलोसिटी का वेस्ट की तरफ कंपोनेंट है, यानी वी कॉस थीटा, जो वी कॉस थीटा है वो बराबर होना चाहिए 300 के। सही बात है, तभी तो वो सी तरफ जा पाएगा। तो वी कितना है, 500 है, कॉस थीटा 300, तो ये कट गया 0, ये कट गया, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/5, और 3/5 तो थीटा इज इक्वल टू 53। थीटा तो भाई साहब आ गया कि 53 डिग्री। हाँ, एक मिनट, अगर हम लोग साइन कन्वेंशन भी यहाँ लेते चलें, क्योंकि हम लोग साइन कन्वेंशन जनरली क्या मानते हैं, इस तरफ प्लस और इस तरफ माइनस, तो ये जो माइनस होगा तो यहाँ पर भी माइनस आएगा। 3/5 अगर है, 3/5 सेकेंड कोऑर्डिनेट में कॉस थीटा इक्वल टू -3/5। मेरा आगे जगह है क्या, मैं यहाँ जगह साफ कर लेता हूँ थोड़ा, फिर मैं समझाता हूँ जो भी मैंने कहा। अच्छा, तो मैंने अभी कहा आपसे कि यहाँ पर आपको साइन कन्वेंशन फॉलो करना है, तो ये हो गया -b कॉस थीटा इज इक्वल टू 300, और कॉस थीटा की वैल्यू आई -3/5। अब -3/5 कॉस थीटा में किस एंगल की वैल्यू होती है, तो फॉर सेकेंड कोऑर्डिनेट्स में होगी, जैसे कि यहाँ पर 3 होगा ये, और ये नहीं, ये 3 होगा बेस, और हाइपोटेनस 5, ये एंगल 53 आएगा। तो टोटल एंगल कितना है जो रिवर फ्लो से इस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है, वो कितना होगा 180 - 53, यानी थीटा इक्वल टू 127 डिग्री। थीटा कितना है, 127 डिग्री आपका है, कि अगर आप रिवर फ्लो से 127 डिग्री का एंगल बनाते हुए जहाज को लाएँ तो डायरेक्ट आप राजस्थान के जयपुर में पहुँचेंगे, सी पर पहुँचेंगे, सी शहर पर पहुँचेंगे। थीटा आ गया, टाइम बताना है। आपको पता है कि टाइम बताना है, तो टाइम रिवर टाइम किससे पता चलेगा कि कौन सी तक ले जा रहा है। ये वाला जो कंपोनेंट था, इस बी का ये वाला कंपोनेंट था, वो तो सिर्फ जो हवा थी उसी को कैंसिल करने में लगा था, हवा को डील करने में लगा था। अब सी तक ले कौन सा कंपोनेंट जा रहा है, वो ले जा रहा है कौन सा कंपोनेंट, इसका वाई का कंपोनेंट, वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है, यानी कि वी साइन थीटा आपका पार कराने के जद्दोजहद कर रहा है। तो वी साइन थीटा, और बी कितना है 500 है, साइन थीटा मतलब 127, और सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव होता है तो 127 यानी 53, साइन 53, क्योंकि 90 प्लस मैंने किया 90 + 53, साइन 90 + 53 यानी कि कॉस 53, 3/5 न 4/5 होएगा यार। देखो फिर से करता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री में फंस रहा हूँ।
साइन 127 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? 90 + 30 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। 90 + 30 का है 37, इसको लिख सकते हैं 37, तो ये हो जाएगा cos 37, ठीक है। cos 37 जो है, cos 37 की वैल्यू कितनी होती है? 4/5, इसीलिए मैंने कहा 4/5 होगा। तो ये 400 आया, कितना आया? 400 किलोमीटर पर हावर। इसकी वेलोसिटी कितनी है जहाज की? वाई डायरेक्शन में 400 किलोमीटर पर हावर। अब 400 किलोमीटर पर हावर वेलोसिटी है, ये डिस्टेंस है 120 किलोमीटर, टाइम कितना लेगा? t = 120/400, 120/400, तो t आएगा 120/400, तो 12/40, 12/40, 3/10, 3/10 और 18, 3/10, 12/40, तो ये आएगा आपका 3/10 और 60 का अगर गुणा कर दें तो 18 मिनट, 18 मिनट में 18 मिनट टाइम लगेगा बी से सी तक जाने में, क्योंकि हवा से डील करने में भी उसे ताकत लगानी पड़ेगी। तो समझ में आया कि जो भी मैंने एक पेज में जो भी कोशिश करी आपको समझाने में, समझ में आया? बिल्कुल रिवर बोट की तरह ही सवाल हैं। कॉमन सेंस की खिड़की थोड़ी खुले रखें और क्या गिवन है ये भी ध्यान रखें। तो मैं थोड़ा बहुत और सवाल पूछे, सफाई कर लेता हूँ, फिर सवाल पूछता हूँ। अच्छा, अब मुझे जवाब दीजिए, अब मुझे आप जवाब दीजिए कि ये जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है बी की, ये किसकी डायरेक्शन है? बताइए, इसका सवाल दीजिए। डायरेक्शन दिखाई जा रही है, ये किसकी डायरेक्शन है? और जिस डायरेक्शन में ये जहाज जा रहा है, ये किसकी डायरेक्शन है? ये किसकी डायरेक्शन? भाई साहब, जिस डायरेक्शन में ये जाना चाहता है, मतलब जहाज को चलाने की कोशिश करता है, ये डायरेक्शन होती है वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड की, ठीक है। और जिस डायरेक्शन में चला जाता है, ये वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड में ही दोनों शहर है। तो शहर से देखने पर ए से भी आपको दिखाई देता है, तो वो ग्राउंड से दिखाई देता है। समझ में आया? तो सिंपल सवाल थे और सिंपल सी प्रोफाइल थी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। कोशिश तो पूरी रही आपको समझाने की। समझाना ही क्या था, सिर्फ यही बताना था कि रिवर और बोट की प्रॉब्लम्स के बराबर ही होता। अब एक एससीवी का बहुत सुंदर सवाल है, बहुत फेमस सवाल भी है, लोग इसमें बहुत फंसते हैं। एससीवी का सवाल नंबर है शायद 51, ठीक है। बहुत सुंदर सवाल, करते हैं ऐसे करते हैं। ए एरोप्लेन हैज़ टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट बी 5 किलोमीटर अवे ड्यू टू 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। 30 डिग्री सवाल जैसा कि आपको दिया गया है कि दो हैं ए और बी, जैसा कि एनिमेशन दिखा रहा है, इनकी बीच की दूरी है, वो बता रहा है कि 500 किलोमीटर है। और अगर मैं यहाँ पर जो डायरेक्शंस हैं वो लिखना चाहूँ, तो ये नॉर्थ से, ये नॉर्थ है आपका, नॉर्थ से कितना 30 डिग्री पर है ये शहर, जैसा कि यहाँ पर नॉर्थ ऑफ ईस्ट 30 डिग्री पर ये शहर। ये अपना डाटा अभी तक दिया है, जितना डाटा दिया तुरंत लिखते चला जाओगे, चले जाया करें। ए विंड इज ब्लोइंग ड्यू नॉर्थ एट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। हवा है भाई साहब, हवा है, हवा इस डायरेक्शन में चल रही है नॉर्थ की तरफ, जैसे कि मैंने लिखा है नॉर्थ की तरफ चल रही है, यू 20 मीटर पर सेकेंड। द एयर स्पीड ऑफ द प्लेन इज 150 मीटर पर सेकेंड। मतलब एयर में जो स्पीड है प्लेन की वो कितनी है? 150 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि हमसे v दिया गया हमें 150 मीटर पर सेकेंड। और b का मतलब वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड, या यहाँ पर है एयर, वो क्या है? उसका मैग्नीट्यूड है v 150 मीटर पर सेकेंड। ये हमें डाटा दिया गया है, ठीक है। क्या कहा है कि फाइंड डायरेक्शन इन विच द प्लेन पायलट शुड हेड द प्लेन टू रीच द पॉइंट बी, कि वो आप एंगल बताइए जिस पर पायलट है अपने आप को टिल्ट करे, जो प्लेन है बी पर पहुंचे। ऐसा उसने क्यों कहा? ऐसा उसने क्यों कहा कि अगर पायलट ए से बी की तरफ मुंह करके ही अगर अपने प्लेन को चलाता तो वो कहाँ पहुंचता जा करके? तो कहीं वो आपका, ये तो मैंने एनिमेशन बात का बनाया है, यहाँ पहुँचता जा करके, यहाँ पहुँचता जा करके। लेकिन अब वो कितना एंगल बनाए, कि कितना एंगल बनाए, अगर वो, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि अगर वो डायरेक्ट बी की तरफ नॉक करके, बी जो शहर है उसकी तरफ नॉक करके जहाज चलाएगा, तो वो हवा उसको कहाँ खींच देगी? उसको कहीं दूसरी जगह फेंक देगी, कहीं दूसरी जगह उसको, जहाज उस शहर में नहीं जा पाएगा, बी पर नहीं जा पाएगा। तो उसके लिए उसे अपने जहाज को थोड़ा टिल्ट करना पड़ेगा। अच्छा, जैसा कि मैंने अभी एनिमेशन में आपको दिखाया कि ये जो जहाज है थोड़ा अगर टिल्ट, देखो टिल्ट है, थोड़ा टिल्ट आपको दिखाई दे रहा है, मैं अभी बना देता हूँ एनिमेशन को, कि कुछ इस डायरेक्शन में अगर जहाज अपना
मोड़ के रखे, यानी कुछ थीटा एंगल बनाए यहाँ से, मैं टोटल थीटा मान लेता हूँ कि इसने माना है थीटा पूरा, कहाँ से, नॉर्थ से मैंने ले लिया, नॉर्थ से थीटा एंगल बनाते हुए कुछ ऐसा ओरिएंटेशन अपनी करके उड़ाए तो वो बी से पहुँच जाएगा, बी पर पहुँच जाएगा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसका एक कंपोनेंट, जो जहाज की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट एयर को कैंसिल आउट करने में लग जाएगा। अच्छा ओके, तो यहाँ पर मेरा मैं इसको सवाल का मेरा पर्सनल एक तरीका है सॉल्व करने का, जो मार्केट में फेमस है वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले अब मेरा तरीका देखिएगा। तो हमसे पूछा गया है पहले कि एंगल बताइए, थीटा मैंने निकाला है, थीटा आपसे पूछा गया। ओके अच्छा, आगे जगह होनी चाहिए दोस्तों। हाँ, मैं डाटा द्वारा लिखता हूँ कि ये है 500 किलोमीटर, ठीक है, ये 500 किलोमीटर है और हवा चल रही है नॉर्थ डायरेक्शन में, ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है और मैंने माना है कि इस जहाज़ है वो इस डायरेक्शन उड़ना चाहता है जिससे वो बी पर पहुँचे, तो ये पूरा एंगल मैंने थीटा मान रखा था। इतना डाटा है, इतना डाटा है। तो सबसे पहले यार ऐसा करते हैं कि इस जहाज़ के एक्स मैं इसको मान लेता हूँ ईस्ट की तरफ और नॉर्थ की तरफ। सबसे पहले हम लोग ईस्ट की तरफ जहाज का कौन सा कंपोनेंट रहेगा टिल्ट करने के बाद वो निकाल लेते हैं। तो आपको v cos थीटा रहेगा, कौन सी बड़ी बात, cos थीटा नहीं रहेगा दोस्तों, v sin थीटा रहेगा, v sin 30 एक्चुअली v sin थीटा ही रहेगा। मैं भी क्या कर रहा हूँ, फिर से बताता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ दोस्तों, मैं कंपोनेंट करने वाला हूँ, वेलोसिटी के कंपोनेंट करने वाला हूँ। तो आपको पता है कि ये इस वेलोसिटी से जा रहा होगा, ये थीटा एंगल है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, v sin थीटा, ईस्ट की तरफ वाला कंपोनेंट, और नॉर्थ की तरफ वाला कंपोनेंट v cos थीटा, ठीक है, v cos थीटा। अच्छा भाई ठीक है, ओके जी, ठीक है भाई साहब। हाँ, अब इस डायरेक्शन में, मतलब कि अगर मैं जो सामने वाला पॉइंट ये है, यहाँ से यहाँ जाने में जहाज इस तरफ चल रहा है, यानी यहाँ से यहाँ जाने में किसका योगदान है, v cos थीटा का, यानी कि जहाज की खुद की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट का यहाँ से यहाँ जाने में, और यहाँ से यहाँ जाने में किसका योगदान है, u का योगदान है। किसका योगदान है, एयर का, जो कि इसी डायरेक्शन में बह रही है। मेरी बात समझ में आई, मेरी बात आपको समझ में आई। जहाज ने अपनी ओरिएंटेशन इस डायरेक्शन में कर रखी है क्योंकि उसे बी तक जाना है, उसे पता है कि हवा मुझे यहाँ तक पहुँचा देगी, तो उसने इस पॉइंट को टारगेट किया। यानी यहाँ तक पहुँचने में कारण कौन है, v cos थीटा है, और यहाँ से यहाँ पहुँचने का कारण कौन सा है, u है, यानी हवा की वजह से वो बी पर पहुँच रहा है। अच्छा भाई ठीक है, ये बात मुझे समझ में आई। अच्छा, और यहाँ से इस डायरेक्शन में पहुँचने का जो कारण है वो क्या है, b sin थीटा है। यानी कि ईस्ट की तरफ जो भी शिफ्ट करा है जहाज वो b sin थीटा की वजह से किया है, और जो भी नॉर्थ की तरफ शिफ्ट किया है जहाज वो हवा की वजह से और जहाज के एक कंपोनेंट की वजह से, जो नॉर्थ की तरफ एक जहाज का कंपोनेंट उसकी वजह से वहाँ पर गया है। इतनी बात आपको समझ में आई। ओके, तो ऐसा करें कि आपको पता है कि टाइम, अब मैं आपको सोचने का तरीका बताता हूँ। आपको पता है वेलोसिटी यहाँ इतना चलने में, यहाँ से चलने में, यहाँ तक चलने में, मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, देखो यहाँ से यहाँ चलने में, यहाँ से यहाँ चलने में वेलोसिटी कितनी है, v sin थीटा, ठीक है, और यहाँ से यहाँ चलने में वेलोसिटी कितनी, u प्लस v cos थीटा। और ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली एक साथ हो रही हैं, तो दोनों में टाइम कितना लगेगा, बराबर लगेगा। टाइम कितना लगेगा, बराबर लगेगा। तो दोनों का टाइम हम लोग बराबर करने की कोशिश करते हैं। तो उससे पहले हमें इसकी ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए। डिस्टेंस पता करना कौन सी बड़ी बात है, 500 किलोमीटर दे रखा है, तो एक हमें पाइथागोरस थ्योरम ही लगानी है। तो ये होगा 500 गुणे ये अगर 30 है तो ये होगा साइन 30, और ये जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 500 गुणे cos 30, तो 500 गुणे √3/2 यानी कि 250 √3, ये वाली डिस्टेंस होगी। और ये डिस्टेंस कितनी होगी, 250 किलोमीटर। टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा 250/1000, मैं उसमें बदल रहा हूँ किसमें, किलोमीटर में, मीटर में। v sin थीटा, v आपको पता है v कितना दिया गया है, 150, और sin थीटा में
पता करना है। तो यार बी लिख देते हैं, अभी 150 नहीं लिखते, बी साइन थीटा। अच्छा, तो यही टाइम यहाँ पर लगेगा, तो टी इज इक्वल टू, मेरी एनर्जी यार बहुत कम हो, 250√3/1000 अपॉन u प्लस वी कॉस थीटा। इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करने में इस वेलोसिटी ने मदद करी, और इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करने में इस वेलोसिटी में थी। दोनों के टाइम बराबर लगेंगे, टाइम दोनों बराबर लगेंगे, क्योंकि 2 डायमेंशन मोशन है, इसे हम लोग ने 1 डायमेंशन मोशन में तोड़कर देखा है, जैसे प्रोजेक्टाइल में करते थे, जैसा रिवर बोर्ड प्रॉब्लम में भी हम लोगों ने करा है। दोनों टाइम को जब आप बराबर करोगे तो ये जो ये कट जाएगा, ये 1000 कट जाएगा, 250 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1/v साइन थीटा। इसीलिए मैं v की वैल्यू 150 नहीं रखना चाहता, क्योंकि ये यहाँ पर भी आई है, और यहाँ पर बचेगा √3/u प्लस वी कॉस थीटा। सॉल्व करो भाई साहब, तो v साइन थीटा √3 इज इक्वल टू u प्लस वी कॉस थीटा, u प्लस वी कॉस थीटा आगे जगह है। हाँ, तो कितना आया, तो मैं v कॉस थीटा को इस तरफ ले आता हूँ, तो v साइन थीटा √3 माइनस वी कॉस थीटा इज इक्वल टू यू। वी कॉमन ले लें तो साइन थीटा √3 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू यू बाई बी। ऐसा करें कि 1/2 का गुणा और भाग कर दें इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर गुणा भी कर दिया और भाग भी कर दिया, तो भाग करेंगे तो 2 साइन थीटा √3/2 माइनस 1/2 कॉस थीटा इज इक्वल टू यू बाई बी। अच्छा, √3/2 किसकी वैल्यू होती है, √3/cos में किसकी वैल्यू होती है, 30 की, तो साइन थीटा इंटू कॉस 30, और 1/2 वैल्यू कितनी, साइन 30 की इंटू कॉस 30 इज इक्वल टू 2 को इधर लाओ तो ये रहा। अच्छा, 2 को मैंने उस तरफ भेज दिया, तो ये फॉर्मूला बन गया साइन किसका फॉर्मूला, थीटा माइनस 30 इज इक्वल टू यू बाई, यू की वैल्यू थी 20, 2/150, 0 से 0 कट गया है, 2 से 2 कट गया है, तो साइन थीटा माइनस 30 इज इक्वल टू 1/15। तो थीटा माइनस 30 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/15। तो थीटा की वैल्यू कितनी आई है, 30 प्लस साइन इनवर्स 115, और थीटा हमने माना किसको था, इस पूरे एंगल को, और 30 प्लस साइन इनवर्स 1/15 आया, तो 30 तो यही हो गया, और तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल वो कितना है, साइन इनवर्स 1/15 है। तो आप लिख सकते हैं कि जो लाइन AB है उससे ईस्ट की तरफ अगर ईस्ट की तरफ जो पायलट है वो एंगल बनाए कितना, साइन इनवर्स 1/15, तो वह बी पर पहुंच जाएगा, तो एंगल आ गया। अच्छा, दूसरा सवाल क्या था, दूसरा सवाल था फाइंड द टाइम टेकन बाय द प्लेन टू गो फ्रॉम A to B। अब टाइम है यार, टाइम के हम लोगों ने इक्वेशन ये दोनों दो लिख रखी हैं, किसी में भी रख दो, तो टाइम इज इक्वल टू 250/1000 फिर क्या है, बी साइन थीटा, बी मतलब 150, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई, साइन इनवर्स 115। थीटा की वैल्यू तो अपने पास साइन इनवर्स 115 नहीं आई दोस्तों, थीटा की वैल्यू हमारे पास है 30 प्लस साइन इनवर्स 115, 30 प्लस साइन इनवर्स 115। तो यहाँ पर आप थीटा की वैल्यू रख देंगे, आपके पास टाइम भी आ जाएगा। कठिन है निकालना, टाइम निकालना थोड़ा कठिन है, अच्छा कठिन है। एक और मेथड इसमें मैं बता देता हूँ, फिर मैं जो फेमस वाला मेथड है, ये शायद आपको थोड़ा टफ भी लगा होगा, लेकिन टफ वाली कोई बात नहीं थी, मैं ही एनर्जी थोड़ी लो थी, मैं ही नहीं समझा पाया अच्छे से, ठीक है। अगला सवाल क्रॉस करते हैं, मैं थोड़ी एनर्जी लाता हूँ अपने अंदर, फिर बताते हैं आपको, है ना, ठीक है। दूसरा मेथड आपको दिखाता हूँ, हाँ चलो बताते हैं, उसमें पूरा सॉल्व करेंगे ना। उसमें मैंने वो आपको टाइम नहीं बताया, मैंने आप क्वेश्चन लगा दी, टाइम आप सॉल्व कर दीजिएगा, टाइम आपका आ जाए। त्रिकोणमिति तगड़ी वाली यहाँ पर लगाने की बात है, अगली वीडियो में इसे बता ही देता हूँ, नहीं बताता हूँ तो बताता हूँ कि नहीं। अब त्रिकोणमिति है 10th क्लास की, आपको खुद ही करना पड़ेगा,
टाइम निकालने के लिए 50 मिनट आएगा। दूसरा मेथड मैं बताना जा रहा था कि दो जहाज, मैंने यहाँ पर एनिमेशन तो बनाया नहीं, तो ये ए है, ये कोई बी है, शहर है, जिन बीच की 500 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। हवा चल रही है इस डायरेक्शन में 30 डिग्री, ठीक है। अब जहाज़ को हमें कुछ इस डायरेक्शन में चलाना है, तभी हम बी पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि हवा को भी हमें हवा से मदद लेनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, ठीक है। तो ये थीटा हम लोग चलाएंगे, इस डायरेक्शन में जहाज़ को चलाना है, यानी कि ये बी की डायरेक्शन है और जो दिखाएगी वो ग्राउंड से होगी। अच्छा, तो जैसा कि आपको पता है ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है। अब हमने क्या किया है कि हमने इसको मान लिया है, इस डायरेक्शन में मैंने मान लिया वाई और इसको मान लिया एक्स एक्सिस, और इसको घुमा के लिख दिया। घुमा के मतलब इस प्रकार से, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और ये जो दो पॉइंट थे ए और ये एक था बी, जो दो शहर की दूरी, ये देखो 500 किलोमीटर। मैंने थोड़ा सीधा कर दिया है ना, नॉर्थ साउथ इससे नहीं जाते, एक्स वाई मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब आप वही लाइन लिख दो, तो जो एयर है यानी यू है वो कितना है, 30 डिग्री है एक्स से, एक्स एक्सिस से, क्योंकि मैंने यहाँ दिखाया था। अब जहाज़ कैसा उड़ना है, जहाज़ को उड़ना है थोड़ा सा इस एंगल पर, थीटा, यानी बी को एंगल रखना है। अच्छा, अब जहाज़ को ए से बी पर पहुँचना है, जहाज़ को अगर ए से बी पर पहुँचना है तो उसको ये इसी डायरेक्शन में तो उड़ना होगा, तभी तो ए से बी पर पहुँच पाएगा। तो इस डायरेक्शन में अगर उड़ना होगा तो जो हवा का कंपोनेंट, हवा जहाज़ को इस तरफ भेजना चाहिए, क्योंकि हवा इस तरफ चल रही है, तो हवा का एक एक्स की तरफ, वाई की तरफ कंपोनेंट होगा, और प्लेन का जो वाई की तरफ कंपोनेंट, दोनों बराबर होने चाहिए, तभी तो ये एक्स एक्सिस की तरफ चल पाएगा, तभी तो ये एक्स एक्सिस की तरफ चल पाएगा। तो हवा का जो कंपोनेंट है वो क्या है, यू। मैं थोड़ा क्लटर नहीं करना चाहूँगा, सफाई कर देता हूँ। तो हवा जो u थी उसका ये कंपोनेंट आएगा, बाई की तरफ हवा का कंपोनेंट आएगा u sin 30, ठीक है। और जो जहाज है चाहता है कि वो ए बी लाइन पर ही चले, एक्स एक्सिस पर ही चले, तो वो भी ताकत लगाएगा, कितनी, इसके बराबर ही ताकत लगाएगा, लेकिन उसकी ताकत होगी कितनी, v sin थीटा। कितनी होगी, v sin थीटा ताकत होगी। तो दोनों बराबर कर दो, तो u sin 30 इज इक्वल टू v sin थीटा, v sin थीटा। तो sin 30 की वैल्यू होती 1/2, u की वैल्यू है 20, तो 10, इसकी वैल्यू कितनी है, b की 150, sin 30 नहीं थीटा, sin थीटा। तो sin 0 0 कट गया, तो sin थीटा इज इक्वल टू 1/15, 0 मैंने अभी काटा है, तो थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स 1/15। थीटा मैंने कौन सा माना था, ये वाला आएंगे, ये वाला आएंगे, तो हमारे पास थीटा कितना है, sin इनवर्स 115। ये तो उस सवाल में भी उस तरीके से भी आया था, और उस तरीके से मैंने थीटा क्या मान रखा, तो मैंने थीटा ये मान रखा, तभी कितना आया था 30 प्लस sin इनवर्स 115, 1/15। तो यहाँ पर 1/15 कहाँ से, थीटा मैंने माना था ये वाला, तो ये थीटा रखे तो डायरेक्ट जहाज है 20 बी पर जाएगा। इस तरह हम लोग थीटा निकाल सकते हैं। अच्छा, थीटा निकाल लिया है। अब आपसे पूछा गया है कि टाइम कितना लगेगा पहुंचने में, तो डिस्टेंस 500 किलोमीटर चलनी है। अब 500 किलोमीटर चलने की मदद कौन कौन कर रहा है, यहाँ पर हवा भी मदद कर रही है, हवा का एक कंपोनेंट मदद करेगा। हवा कौन सा, u sin 30 वाला कंपोनेंट हवा का, sin 30 नहीं cos 30 वाला कंपोनेंट है। मैं फिर से लिखता हूँ, हवा का जो u cos 30 है, जो y की तरफ, x की तरफ, x एक्सिस की तरफ जो कंपोनेंट है वो मदद करेगा 500 किलोमीटर चलाने में। और कौन मदद करेगा, जहाज का खुद की ताकत है जो x की तरफ, वो कितनी ताकत है उसकी, v cos थीटा, v cos थीटा। यहाँ पर आप सारी वैल्यू पुट करिएगा, तो यहाँ पर u इंटू cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस v की वैल्यू है 150, cos थीटा की वैल्यू कितनी है, cos थीटा की वैल्यू आई sin इनवर्स 115 नहीं 1/15। अब sin इनवर्स 115 को हम लोग cos इनवर्स में बदलें, तो sin इनवर्स 115 इक्वल टू x मान लें, तो x इक्वल टू sin x इक्वल टू 1/15, तो cos x इक्वल टू कितना आएगा, √249/15। कैसे मैंने निकाला कि √15 का वर्ग -1, तो 15 का वर्ग 250 और 250 -1 यानी 249, तो 249/15। cos x की 9th क्लास 8वीं में पढ़ाया जाता, कक्षा 8 में पढ़ाया जाता। तो x इक्वल टू क्या है, cos इनवर्स, तो यहीं पर हम लोग देंगे cos इनवर्स की वैल्यू इतनी वाली जो आई है वो रख देंगे, तो ये cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं डिलीट कर देता हूँ ये,
ये रीड कर देता हूँ तो कितना आएगा 249/249/15। ये आपकी क्या आई, वेलोसिटी आई। अच्छा वेलोसिटी आपके पास ये आई बाई डायरेक्शन में, 500 किलोमीटर चलना है तो टाइम कितना आएगा, तो इसके आप बटे में कर देंगे, कैलकुलेट कर देंगे, 500 बटे ये वाली वेलोसिटी जो निकालेंगे वो कर देंगे, आपका टाइम आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके सवाल थे। आगे हम लोग करने वाले हैं रेनमैन प्रॉब्लम। ठीक है, आगे हम लोग रेनमैन प्रॉब्लम करने वाले हैं। चलो भाई, रिवर प्रॉब्लम